भगवान महाकाल के मंदिर प्रांगण में इस पावन धरा पर आप सभी मेरे स्वजातीय बंधु, सर्वजातीय बंधु और मेरी माताएं, मेरी बहनें, आप सबको नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे प्यारे छोटे भाई आशीष जी सुरपाल, खंडवा के जिला अध्यक्ष मेरे प्यारे छोटे भाई प्रभु जी मसानी एवं युवा नगर अध्यक्ष श्री नागेश जी ओसवाल साहब और उपस्थित सभी हमारे अखिल भारतीय भलाई महासंघ के सभी पदाधिकारी, आप सभी को प्रणाम है, आप सबको नमन है। जो है चुनावी माहौल चल रहा है और जाहिर सी बात है चुनावी माहौल में हर तरह के नेताओं का आना जाना आपके क्षेत्र में रहता ही होगा। और हूँ तो मैं तमारो समाज को, तुम्हारी बिरादरी को, तुम्हारी जाति को, और आप सब मारा बारा में जानो कि नहीं जानो। जो लोग सोशल मीडिया चलाए है बच्चना, जो युवा है वे सब पहचाने हैं। आप पहचानो कि नहीं दादा? आप लोग पहचानो? हाँ, हूँ भले समाज को, तुम्हारे समाज को अध्यक्ष तुमने बनाया तुम्हारा आशीर्वाद से। और हूँ पूरा 7 साल में मैंने जो अपना समाज का साथ जो जातिवाद करे, जो छुआछूत करे, भेदभाव करे, नफरत करे, घृणा करे, ईर्ष्या करे, यह लड़ाई हूँ लड़ू। हमारी लड़ाई उनसे जो अपना के हिंदू नहीं माने, हमारी लड़ाई उनसे जो हमारे राम मंदिर में नहीं जाने दिया, हमारी लड़ाई उनसे जो अपना लोग ना के घोड़ी नहीं चढ़ने दे, हमारी लड़ाई उनसे जो अपना अनुसूचित जाति का मुर्दा के जलने नहीं दे, हमारी लड़ाई उनसे जो हमारे छोटो समझे, हमारी छोटी जात को समझे, हमारी उनसे लड़ाई रही। मैं किसी भी जात को विरोधी नहीं हूँ, किसी पंथ संप्रदाय और किसी भी आदमी को विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ। बाकी कोई हमारे छोटो समझे, हमारी जात के छोटो समझे, तो मार से नफरत करे जात का कारण, या हमारी जात से नफरत करे तो हमारे बुरो लगे, इका लिए हुआ लड़ाई मैं लड़ू। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही संघर्ष करी के आपके हमारे सबके सम्मान को अधिकार दियो, समानता को अधिकार दियो, और वो मान सम्मान मिलियो वोट को। पहला का लोग ना, पहला का राजा रानी का पेट से पैदा होता था, अब मत पेटी से पैदा हो। और मत पेटी मतलब आप चुनो है, आपका विचार, आपका मत से राजा पैदा हो जो आपको नेतृत्व करे। तो अब वो मौका ही जो है 17 नवंबर के लोकतंत्र को महायज्ञ, और लोकतंत्र का महायज्ञ में तुम्हारे भी आहुति देनी है। और आहुति कैसे देनी है? जो राष्ट्र हित में काम करे, जो आपका सुख दुख में खड़ी हो रहे, जो आपका भला बुरा में खड़ी हो रहे, जो हिंदू सनातन धर्म के मानने वालों, जानने वालों, ईश्वर के मानने वालों और जानने वालों। एक बात बताओ, हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब भले समाज का हैं? आओ छे, हूँ छे ने वाला 2 भाई छे, ठीक है। एक तो मैं मनोज और दूसरा हमारी बहन छे छाया मोरे है, वह तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा बीच में ही है, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बनी के। तो हम सब हिंदू हैं कि नहीं? पहला ये बता, हाथ ऊंचो करके बताओ, अपन हिंदू है कि नहीं? अने भगवान भोलेनाथ के माना है कि नहीं? राम भगवान के माना है कि नहीं? हनुमान के माना है कि नहीं? है रे? बाबा साहब अम्बेडकर के ही माना, भी हिंदू था। तो मारो यो कहने का मतलब है, और जो हिंदू ना के गाली बकेगा उनको साथ होगा भाई, उनके अकल ठिकाने लगाओगे कि नहीं? है नहीं? उनकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी नहीं? जो हमारा धर्म पे आरोप लगाएगो, जो हमारा ईश्वर पे आरोप लगाएगो, उनकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। तो साउथ इंडिया में तमिलनाडु को मुख्यमंत्री हमारा हिंदू धर्म के डेंगू मलेरिया और एड्स बोले, कई बोले डेंगू मलेरिया एड्स। हम हिंदू धर्म में पैदा हुआ, हमारी पद्धति, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति सब हिंदू की है।
हम भी सब पहलो दिन आए तो पूर्णिमा से जो चालू हुआ है अपना त्योहार, तो पूर्णिमा, भाई दूज और तीज पे आप हरताली का तीज मनैला, चतुर्थी पे गणपति चौथ मनैला, पंचमी के ऋषि पंचमी मनैला, हल छठ, रूप छठ ने, सेला सप्तमी ने महाअष्टमी माता जी की पूजना ने, नवमी पे राम नवमी पूजला ने, दसवीं पे दशा माता पूजा ने, एकादशी तो आज है। बहुत सारा लोग ना रखे एकादशी, रखोगे नहीं? एकादशी को व्रत रखो है, चलो एकादशी। और फिर बारस में भी हुई जाए पूजा, और 13 धनतेरस हैगी, 14 में रूप 14 हैगी, और फिर 15 वाला जो दिन है वो अमावस को दिन है, दीपावली को दिन है, आने वाला 2 दिन बाद। अच्छा ये बता, लाडली बहना ने किन्ने किन्ने फॉर्म भरिया लाडली बहना का? भरिया? अरे हाथ ऊंचो करके बताओ, भरिया कि नहीं? हाँ भरिया। अच्छा सबका धनतेरस का पहले धन आइयो कि नहीं आयो? धनतेरस का पहला धन आई गयो। देखो बहन ना बोली रही है, ऐसा मत करो। धनतेरस का पहला धन आई गयो है, और यह चिंता करी है हमारा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने, और उन्होंने अपनी गरीब बहन बेटी की चिंता करी है, मजदूर बहन बेटी की चिंता करी है। ये 1250 यही नहीं रुकेगा, 1 जनवरी से ये 1250 1500 रुपए में तब्दील हो जाएगा, और उसका 3 महीना बाद 3-3 हजार रुपया मिलता रहेगा। और जो वृद्धा पेंशन योजना है, जो 60 साल से ज्यादा की बहन बेटी ना हुई गई है, जो बुजुर्ग हुई गया है, उनके 1000 रुपये महीनों 1 जनवरी से मिलेगा। एक बात बताओ, जदे मोदी जी नहीं आया था केंद्र में, जदे हमारा यहाँ पे ना तो शौचालय की व्यवस्था थी गई, खुला में जाता था, लेटरिन बाथरूम करने जाता था कि नहीं खुला में? अब घर घर में शौचालय है कि नहीं है? घर घर में शौचालय। ये मोदी जी को जुनून है, जज्बात है, अपना लिए, अपना गरीब भाई बहन का लिए काम करने को जज्बात है कि अपना मजदूर भाई बहन का घर में शौचालय नहीं था, शौचालय निर्माण करा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब बहन बेटी ना के, मजदूर ना के आवास योजना को लाभ दिला, कई कुटीना बनी गई है। और उसका बाद अभी लाडली बहना योजना अभी चली, जिसको लाभ आपके मिलियो। जननी सुरक्षा योजना में 16,000 रुपये हमारी बहन बेटी ना के दिया। उसका बाद लाडली लक्ष्मी योजना है, जी का अंदर हमारी बेटी जी के पहला का लोग ना बोझ समझता था, अब वह वरदान हुई गई है, अब कही हुई है वरदान हुई गई है। तो बेटी का जन्म का साथ में 5 साल तक 6,000 रुपया साल की एक पॉलिसी बने जो सरकार रखे, और वही पॉलिसी का आधार पे जब वह बच्ची 21 साल की हुई जाए तो 1,30,000 रुपया उनके मिले, और साथ ही अब तो 1,39,000 रुपया लाडली बहना का खाता में अलग से आएगा मकान का लिए। एक बार जोरदार ताली बजाओ शिवराज जी चौहान का लिए, और भारतीय जनता पार्टी का लिए एक बार जोरदार और ताली बजाओ दो। यही बिटिया जदे 5वीं पास हुई के 6ठी में जाए तो 2,000 रुपए की छात्रवृत्ति दे। जरूरी नहीं कि वह अनुसूचित जाति की हो, सब जाति की जो भी बहन बेटी ना रहने, सबकी मदद करी रही है सरकार। और यही बिटिया जदे 8वीं में जाए, 7वीं 8वीं पास करी के 9वीं में जाए तो 4,000 रुपए छात्रवृत्ति मिले, और जदे 11वीं में चली जाए तो 7,500 मिले, और 12वीं में चली जाए और टॉपर हो जाए 75% यदि लिया है तो स्कूटी मिले, और 85% लाए तो लैपटॉप मिले। ऐसी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना है, जिन्हें अपना गरीब भाई बहन का लिए सहारा बनियो। अच्छा आयुष्मान कार्ड पहचानोगे नहीं? आयुष्मान कार्ड बनिया अपना यहाँ आयुष्मान कार्ड, जिसमें 5 लाख रुपया को बीमो फ्री है। कोई भी गरीब बहन बेटी ना या अपना परिवार को कोई व्यक्ति गंभीर बीमार हो जाए तो सरकार की तरफ से 5 लाख रुपया को इलाज फ्री हो, सरकार कराए 5 लाख रुपया को इलाज। संबल योजना मालूम है? संबल का फॉर्म भरिया कि नहीं? संबल का अंदर हमारा लोग ना अशिक्षित और गरीब लोग ना है, कभी मजदूरी करते वक्त कोई एक्सीडेंट हो जाए तो परिवार के 4 लाख रुपए मिले, कोई बिजली में करंट में चिपकी जाए तो 4 लाख रुपया मिले, कोई नहर में, नदी में, नाला में डूब जाए तो 4 लाख रुपया मिले, गांव में काम करते वक्त यदि सांप काटी खाए तो 4 लाख रुपया मिले, बिच्छू काटी खाए तो 1 लाख रुपया मिले, और किसी गरीब बच्चा का दिल में छेद हो तो 1 लाख रुपया मिले। और अगर भगवान ना करे उम्र 80, 90, 100 की हुई गई और राजी खुशी अगर भगवान का घर चली जाए तो 2 लाख रुपया मिले। यह योजना सब गरीब का लिए है, मजदूर वर्ग का लिए, कमजोर वर्ग का लिए है। इसका लिए भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी है, उनके आशीर्वाद देना। तुम्हारा बीच में
छाया गोविंद मोरे। छाया मोरे जो है भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेटी है और बहुत ही सहज सरल और ईमानदार महिला है। और 17 तारीख के बटन दबे दो जो। अब आज देशद्रोही ना के गोली मारने की जरूरत नहीं है, टेगर दबाने की जरूरत नहीं है, अब बटन दबाने की जरूरत है। बटन दबाओगा देशद्रोही खत्म। हमारा देश मोदी जी का पहला को भारत देखो, मोदी जी आया उसका बाद को भारत देखो। हमारे यहाँ जंगल में खुला में सब लोग सोच करता था, रेल का किनारे करता था, सड़क का किनारे करता था, खुला में मेड़ में करता था, बीमारी ना होती थी उससे, ये जो होता था। अब होए कहीं हो जो सुनने में आयो नहीं आया सुनने में। तो स्वच्छता भारत मिशन अभियान का तहत शौचालय घर घर बनवाया, प्रधानमंत्री आवास बनवाया और हमारा सैनिक ना अब भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई गई है और भारत को सैनिक है नहीं ऊपर सम्मान भी बढ़ी गयो है, उनके हिम्मत आई गई। अब मोदी जी आई गया है, उसका पहला है नहीं जगह जगह विस्फोट करता था आतंकवादी, हैदराबाद में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हनुमान मंदिर पे, ताज रेसिडेंसी में जगह जगह बम फोड़ देता था और बेचारा गरीब और सीधा साधा लोग ना के मार देता था। मोदी जी आया उसका बाद एक भी हम लोग हो गए भारत में, एक भी नहीं हुआ। एक हम लोग ने करियो तो पुलवामा को तो घर में घुसी के मारी के आया था अपना सैनिक ना। ऐसो प्रधानमंत्री जी है और ऐसो प्रधानमंत्री तुमने दियो है। ये तुम्हारा एक वोट का कारण इतना अच्छा नेतृत्व हमारा देश के भी लियो कि उनने विश्व पटल पे अपनी छाप छोड़ी। भारत के विश्व गुरु बनाना है तो तुम्हारे एक वोट भारतीय जनता पार्टी के देना पड़ेगा और माँ भारती के परम वैभव में ले जाना है तो तुम्हारे एक वोट भारतीय जनता पार्टी के देना पड़ेगा। और इना देश का विकास के लिए, इतना देश की मजबूती के लिए आपके भारतीय जनता पार्टी के वोट देना पड़ेगा। इना प्रदेश का विकास के लिए तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के वोट देना पड़ेगा। और तुम्हारा यहाँ पंधाना का विकास के लिए, ये पंधाना और खंडवा जिला का विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के वोट दो, क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, यह सारी योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। संबल है, आयुष्मान है और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जिसमें गरीब बहन बेटी ना की शादी हो वो भी कुल लायो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी लेके आया। इका पहला की सरकार ना कभी लेके आई गई, उनके नहीं मालूम था कि गरीब की बहन बेटी की शादी कैसे होगी। बाकी उनकी बहन बेटी की शादी की चिंता मुख्यमंत्री के थी, भारतीय जनता पार्टी के थी। इका लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लेके आया और कोई भी गरीब बहन बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपया और दहेज को सामग्री ये सारी मुख्यमंत्री ने करवाई। तो तुम्हारा बीच में अब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आई हुई है छाया मोरे, उनके आशीर्वाद दो जो। और मैं तुम्हारे बताऊं सबसे बड़ी बात, हम जिना धर्म में पैदा हुआ, जिना धर्म के माना और जिना धर्म के जिया उनके के हिंदू धर्म कई बोले हिंदू धर्म। और उनके जो डेंगू मलेरिया और एड्स बोले उनके जूता दोगा कि नहीं, उनके 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 सबक सिखाओगा कि नहीं, सिखाओगा नहीं। अपना धर्म इतना सीधो साधो धर्म है, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान और तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। हमारा हिंदू धर्म दया सिखाता है, हमारा हिंदू धर्म करुणा सिखाता है, हमारा हिंदू धर्म शील सिखाता है, हमारा हिंदू धर्म शांति सिखाता है, हमारा हिंदू धर्म मोहब्बत सिखाता है, हमारा हिंदू धर्म नफरत नहीं सिखाता, हमारा हिंदू धर्म प्यार करना सिखाता है। हमारा हिंदू धर्म में जब जल को देवता कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में वायु को देवता कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में वृक्ष को देवता कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में पृथ्वी को माता कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में नदी को माता कहते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में जो अनुशासन है वो किसी धर्म में अनुशासन नहीं है कि सारा जगत हमारा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम है, यह सारा जगत हमारा परिवार है, यह हमारा हिंदू धर्म है। हमारा हिंदू धर्म कहता है कि धर्म की जय हो, हमारा हिंदू धर्म कहता है कि अधर्म का नाश हो, हमारा हिंदू धर्म कहता है कि सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। यह हमारा हिंदू धर्म है, यह सत्य सनातन हिंदू धर्म है जिसका ना आदि है ना अंत है। और यदि इस धर्म के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो तुम क्या करोगा, जूता मारोगे कि नहीं? तो जूता मत मारो, बटन तो दबाई दो, कमल को बटन दबाई दो तो अपना आप ही देशद्रोही ना चुप हो जाएगा। हिंदू धर्म के बुरो भलो बुरो खेलने वाला चुप हो जाएगा। ये हम पे क्वेश्चन मार लगाई रहा है। राम कृष्ण बुद्ध महावीर के मानने वाला हम लोग, भगवान महादेव का इना प्रांगण में हम बैठे
अपन सहन करांगा गई तो भोले बाबा कौन? सत्य सनातन धर्म है। राम गुण सत्य सनातन धर्म है, कृष्ण गुण सत्य सनातन धर्म है, बुद्ध गुण सत्य सनातन धर्म है, महावीर गुण सत्य सनातन धर्म है। तो सत्य, दया, अहिंसा और शील, करुणा, क्षमा, ये सब हमारा हिंदू धर्म का प्रतीक है, ये हमारे सनातन का प्रतीक है। और यदि इनका ऊपर किसी ने उंगली उठाई तो हम उनकी उंगली तोड़ी देंगे, बेकराना उंगली तोड़ी देंगे। और उन्हीं उंगली से अब अपना क्या 17 तारीख के बटन दबाना है और अपनी बहन के जिताना है। छाया मोरे के आशीर्वाद दो, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेटी है, उनके आशीर्वाद दोगा, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद दो और अपना देश के मजबूत करो, अपना प्रदेश के मजबूत करो, अपना खंडवा जिला के मजबूत करो, अपना पंधाना के मजबूत करो। बस यही निवेदन करने तुम्हारे से आयो। तो मैं आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद।